बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर ने जिस बेईमाना तरीके से तशद्दुद करके, जितनी बेदर्दी से हैवानियत का मुजाहरा करते हुए अपनी बीवी सारा को कत्ल किया और जिस तरीके से लाश को बाथ टब में रखा और जाइब कुवा को टेम्पर करने की कोशिश की है, आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। मोबाइल फ़ोन जो हैं उनको किस तरीके से टेम्पर किया गया है, मोबाइल फ़ोन का डाटा जो है वो पुलिस के हाथ ना लग सके कि आखिर ये सारा मामला चल क्या रहा था कि जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ है, या सारा को किस तरीके से बाहर से बुलवाया गया था। वो तमाम मैसेजेस, वो तमाम कॉल्स जो हैं उनको किसी तरीके से कि पुलिस को उनका पता ना चल सके, इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर हो के सामने ना आ सकें, तो जो मोबाइल फ़ोन है एक तो उनको टेम्पर कर दिया गया, साथ ही साथ जाइब कुआ के जो फ़र्श है कमरे का, वहाँ पे खून जो गिरा था सारा का, उसको धोया गया और उसकी लाश जो है, डेड बॉडी जो थी सारा की, उसे बाथ टब में इसलिए जाके डाल के पानी को खोल दिया गया ताकि जो खून है उसको बहाया जा सके। और साथ ही साथ शाहनवाज़ की जो वालदा उस फार्म हाउस पे मौजूद थी, समीना शाह, उन्होंने एक बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया है कि रात को ही उन्हें एक मैसेज उनके बेटे ने कर दिया था। वो क्या मैसेज किया था आगे चल के वीडियो में बताएंगे, और उस मैसेज के बाद उनकी वालदा ने क्यों नहीं ध्यान किया या क्यों नहीं कोई एफ़र्ट की कि किसी तरीके से इस सारा जो लड़की है इसकी जान बचाई जा सकती। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में थोड़ी सी हम डिटेल बात करेंगे। एक तो हेयरिंग के हवाले से कि अयाज़ अमीर को जो है, जिस तरह कि आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उनको एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया था और दोबारा उनको अदालत में पेश किया गया है। उनके बेटे के साथ दोनों बाप बेटा जो हैं वो अदालत में पेशी के लिए आए थे। बहुत ज़्यादा धक्कम-पील थी, बहुत रश लगा हुआ था। सहाफ़ियों ने बहुत से सवाल किए जिनके कोई जवाबात उनकी तरफ से नहीं दिए गए। इनके हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। और समीना शाह जो साबका अहलिया है अयाज़ अमीर की, उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो ज़मानत है, बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो उन्होंने दायर की थी, उनको ज़मानत मिल गई है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं कि जब से सारा कत्ल हुई थी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जहन में आ रही थी कि शाहनवाज़ की माँ चूँकि घर में मौजूद थी, इस वक्त उन्होंने सारा की जान बचानी थी, क्यों नहीं बचाई उन्होंने। बाज़ाब्ता तौर पे रात 12 बजे से 9 बजे की मुकम्मल कहानी जो है अब थोड़ी सी सामने आई है। कुछ चीज़ें सामने ऐसी आई हैं कि जिनसे थोड़ी सी चीज़ें अब क्लियर होती नज़र आ रही हैं। शाहनवाज़ जिसने सारा को अपने पास बुलवाया, सिर्फ इसीलिए बुलवाया था कि वो उसको ख़त्म कर सके। समीना शाह जो है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो रात 9 बजे से लेके रात 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक हुई हैं, वो अपने एक एतराफ़ी जो उनका बयान है जो उन्होंने पुलिस उधर कोर्ट के अंदर जमा करवाया है, उसमें थोड़ा सा वो आगे आपको पढ़ के सुनाते हैं। अबूरी ज़मानत उन्होंने दायर की थी, 3 दिन की ज़मानत जो है वो उनको मिल गई है। अब 3 दिन तक समीना शाह जो वालदा हैं मुल्ज़म की, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि उन्होंने बताया है कि रात समीना शाह बताती हैं अपने एतराफ़ी बयान में कि उस रात जिस रात ये वक़ूआ हुआ है, रात 12:37 पर मुझे एक मैसेज मिला। चूँकि वो अपने रूम में थी, उनका कहना है, और उनका जो बेटा है और जो सारा है वो अपने रूम में थे। तो एक मैसेज मिला जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने देखा तो मैसेज में लिखा हुआ था कि आप सारा के साथ मेरी रुखसती की बात करें, क्योंकि सारा का अभी नाज़रीन थोड़ा सा ये चीज़ आपको क्लियर करते चलें कि सारा का अभी निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। और अभी जैसे जैसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, मज़ीद चीज़ें सामने आती जाएंगी, तो उनकी जो वालदा है अब उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि रुखसती के लिए बात हो रही थी। जैसे कि बता रहे हैं कि रुखसती अभी नहीं हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ निकाह हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं तो मैसेज पढ़ने के बाद 1:45 बजे के करीब फिर सो गई। सुबह 9:05 पे मुझे एक और मैसेज मिलता है जिस जगह पे ये वक़ूआ हुआ मैं उस कमरे में ख़ुद मौजूद नहीं थी,
मुझे मैसेज मिला जब ये सुबह 9:05 पे, तो उस वक़्त मैं किचन में मसरूफ़ थी। 9:12 पे मैंने मैसेज ओपन किया। मैंने कत्ल की तफसील उसमें बताई गई थी शाहनवाज़ की तरफ से। तो जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, मैं फ़ौरी तौर पे भागी और उस जगह पे पहुंची जहाँ पे ये कत्ल हुआ था। जब मैं वहाँ पहुंची तो मकतूला सारा का इंतकाल हो चुका था, यानी वो बाथ टब में उसकी डेड बॉडी जो है वो डाली हुई थी। मैंने शाहनवाज़ को कमरे में बिठाया और इसके वालिद अयाज़ अमीर को फ़ोन पर आगाह किया। तो नाज़रीन, ये वो लिंक्स हैं। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि अयाज़ अमीर जिस तरह के उनको भी कॉल की गई है और उनकी जो ये एक्स वाइफ हैं समीना शाह, इनको भी ये तमाम मामला जो वो अपने एतराफ़ी बयान में बता रही हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं या तो इनकी जान छुड़ा सकती हैं और या फिर ये फंस जाएंगे इस मामले में, इन चीज़ों को लेके। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अयाज़ अमीर को उन्होंने जो है वो तफसीलात बताई कि ये सब कुछ घर के अंदर हो गया है। उन्होंने दावा किया कि अयाज़ अमीर ने पुलिस को फ़ोन किया। जैसे कि नाज़रीन, अयाज़ अमीर ने भी जो स्टेटमेंट दी है अदालत के अंदर एक रोज़ पहले भी और दोबारा भी, उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जैसे ही उनको पता चला, उनकी एक्स वाइफ ने उनको बताया कि शाहनवाज़ ने जो है वो कत्ल कर दिया है अपनी बीवी का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईजी को फ़ोन किया, एसएसपी को फ़ोन किया, मुतलका थाने में फ़ोन किया और इवन के जब एसएचओ वहाँ पे आ रहा था, विद इन 15-20 मिनट उनका दावा है कि 20 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस की नफरी पहुँची। हम चाहते तो जाए वक़ुआ को मिटा सकते थे, शवाहिद मिटा सकते थे, जो कि बाद में टैंपर भी किए गए हैं। कुछ चीज़ें सामने आई हैं, आगे चल के बताते हैं कौन सी चीज़ें टैंपर की गई हैं। तो अयाज़ अमीर जो कहते हैं कि कॉल उन्होंने की थी, तो ये बात एक थोड़ी सी क्लियर होती जा रही है कि कॉल जो पुलिस को है वो उन्होंने ही की है, बाहर से किसी ने कॉल नहीं की। चंद मिनट बाद पुलिस जो है वो फार्म हाउस पहुंच जाती है और तमाम कार्रवाई का आगाज़ हो गया। अरेस्ट किया गया वहां से शाहनवाज़ को। समीना शाह का ये मौक़िफ़ है अपने एतराफ़ी बयान में। आला कत्ल डंबल भी बरामद किया गया। व्हाट्सएप मैसेजेस की रोशनी में जब मोबाइल डाटा चेक किया जाएगा इन लोगों का, अयाज़ अमीर का भी और उनकी वाइफ एक्स वाइफ का भी, तो पोस्टमार्टम की टाइमिंग भी चेक की जाएगी। तो फिर पता चल जाएगा कि आया कि केस से इनका कोई तल्लुक़ है या नहीं है और क्या जालसाजी से इनको मुकदमे में फंसाया जा रहा है अयाज़ अमीर और इनकी एक्स वाइफ को। ये चीज़ें फिर खुल के सामने आ जाएंगी। कमरा अदालत में जब इन्हें पेश किया गया तो शाहनवाज़ ने भी वही काम किया नाजरीन जो कि ज़ाहिर जाफ़र ने किया था नूर मुकदम केस में। पहले परसों जब इनकी पेशी हुई थी तो एक वकील पेश हुआ था शाहनवाज़ की तरफ से, लेकिन कल वकील गायब था, जैसे कि ज़ाहिर जाफ़र का भी वकील दूसरी हेयरिंग पे गायब था। अयाज़ अमीर का भी वकील नहीं था। उन्होंने कहा जी कि मैं तो अपने दलाइल खुद दूंगा, और फिर अयाज़ अमीर ने वहाँ पे अपने दलाइल खुद दिए। उन्होंने कहा कि 9 बजे इस तरह मुझे इतला दी गई और मैंने फिर जो है वो पुलिस को बताया, और सारी यही डिटेल जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा आपको बताते चलें कि एक चीज़ और क्लियर हुई है कि डंबल से मारने से पहले गुलदान उठाकर भी सारा पे हमला किया गया था। कत्ल के बाद नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताते चले कि 6 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो जाए वक़ुआ से मिले हैं, जिसमें कि 5 मोबाइल फ़ोन थे इसके मुलजिम शाहनवाज़ के और 1 मोबाइल फ़ोन था सारा का। अब जो सारा का फ़ोन है डंबल मार मार के उसे भी तोड़ दिया गया है, और शाहनवाज़ जिस मोबाइल फ़ोन से राब्ते में था सारा के साथ, वो मोबाइल फ़ोन भी उसने तोड़ दिया है डंबल मार मार के। तो बाकी एक फ़ोन उसके पास था जिससे वो बाकी लोगों को मैसेजेस और तस्वीरें वगैरह जो है वो बाथ टब के अंदर से बना कर सेंड कर रहा था। तो नाज़रीन ये जाए वक़ुआ से खून के शवाहद मिटाने की कोशिश की गई है। मोबाइल फ़ोन को डंबल मार मार के तोड़ के उसके अंदर से डाटा ना मिल सके, इन्वेस्टिगेशन ना हो सके, पता ना चल सके कि आखिर मामला क्या थे। ट्रांजैक्शन के बहुत से मामला आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो भिजवाया था सारा ने इस शाहनवाज़ के नाम पे। तो ये मोबाइल फ़ोन का सारा मामला इसीलिए टैंपर किया गया है कि चीज़ें खुल के सामने ना आ सके। बहुत ही शातिर ये आदमी है, हैवान के साथ साथ शातिर भी है। तो थोड़ा सा नाज़रीन आपको बताते हैं कि जैसे कि अगर हम अयाज़ अमीर की बात करें तो अयाज़ अमीर ने अपने दलाइल तो खुद दिए हैं, और साथ ही साथ जैसे कि PDM के वो नाकिद रहे हैं, इमरान खान के सेमिनार्स में भी शिरकत करते रहे हैं,
उनका कहना है कि उन्हें एफआईआर में नामजद भी नहीं किया गया, लेकिन उनको फंसाने की केस में कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अगर हम आपको थोड़ी सी चीज़ बताते चले, जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा केस के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा ना, उतना ही केस मुल्ज़म के हक़ में जो है वो होता जाता है। केस कमज़ोर होना, मुल्ज़म के हवाले से केस कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि अयाज़ अमीर है या उनके भाई हैं, जैसे कि उनके भाई और उनकी भाभी, जिस तरह के शाहनवाज़ के चाचा चाची को भी इन्वॉल्व किया गया था, तो जितने लोग आते जाएंगे मुल्ज़म के हवाले से केस जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। तो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी पुलिस की तरफ से अयाज़ अमीर के, जिस पे अयाज़ अमीर का कहना था कि मेरा रिमांड लेके इन्होंने और क्या करना है, लेकिन पुलिस ने इस्तदा की कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए, तो अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। ड्यूटी जज थे मोहम्मद ज़ाहिद तरमज़ी, उनकी अदालत में ये तमाम हेयरिंग हुई है। और जो मुल्ज़िम है शाहनवाज़, 4 रोज़ के लिए उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जो जिस्मानी रिमांड के ऊपर सारा के घर वालों को इतला कर दी गई है। सोशल मीडिया पे ख़बरें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं, कुछ इनकी शादी की वीडियोस जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खुल के अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं कि मुल्ज़िम ने किस तरीके से टेम्पर करने की कोशिश की है। लाश को ठिकाने लगाने की भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि लाश को ठिकाने लगाने की भी कोशिश में ये थे, लेकिन चूँकि फ़ोन पुलिस को कर दिया था, अयाज़ अमीर का ये मौक़िफ़ है, तो इसलिए ये शाहनवाज़ जो है वो ऐसा कोई काम नहीं कर सका। तो बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है। और देखते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। नाज़रीन, चालान बहुत मजबूत होना चाहिए सारे मामले को लेके। अगर चालान मजबूत नहीं होगा तो फिर सज़ाएं जो हैं वो पहले आप देख लें कि ज़ाहिर जाफ़र को अगर हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नूर मुक़द्दम को इसी तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया था, सज़ा हो गई है, सज़ाए मौत, लेकिन अभी तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, जो कि बहुत ही हैरान कुन बात है। तो अभी देखते हैं कि मज़ीद इस पे अपडेट्स क्या आती हैं, इस बारे में आपको आगाह करते चलेंगे। नाज़रीन, थोड़ा सा ये भी आपको बताते चले कि शाहनवाज़ की ये दूसरी शादी नहीं थी, बल्कि ये उसकी तीसरी शादी थी। उसकी 2 बीवियां पहले भी उसको छोड़ चुकी हैं। एक बीवी ने तो तकरीबन 6 रोज़ उसके साथ रही और छोड़ दिया, और एक ने 6 माह बाद छोड़ दिया था। ये जो हैवान नुमा इंसान है, इसके साथ कोई भी नहीं रह सकता था। इसने सारा को कैसे फंसाया, किस तरीके से अपने शिकंजे में किया, उससे पैसे हड़प कर रहा था, पैसा बटोर रहा था उससे, क्योंकि इसका अपना कोई काम नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, ये कुछ नहीं करता। बाप दादा की कुछ दुकानें हैं पता चला है, उनका किराया लेके ये अपना गुजारा करता है। तो सारा इसके हत्थे चढ़ गई कि वो काफ़ी पैसा कमाने वाली थी, अच्छी जॉब पे थी, अच्छा काम कर रही थी, तो इसने उससे काफ़ी पैसे भी बटोरे। और अब जब मामला मर्सिडीज़ गाड़ी का आ गया था, जो कि इसने अपने नाम करवा ली थी, और सारा को इस बात पे गुस्सा था कि ये गाड़ी मैंने अपने लिए ली है, पेमेंट मैंने की है, तो गाड़ी उसने, अब शायद सारा पे भी ये चीज़ें खुलना शुरू हो गई थी। इसी बात पे फिर इनका झगड़ा हुआ, और इसने दरिंदा नुमा इंसान ने क्या किया कि इसने फिर उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।